यह कहानी है तारा की, जो ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचा करे। वह रात ने सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोया करे। दिसंबर की सर्दियां का समय था। कड़ाके की सर्दी पड़े थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी थे। लोग अब अपने तरीके से नया साल मनाने का प्लान बना रहे थे। कोई पिकनिक पर जा रहा था, तो कोई विदेश घूमने का, तो कोई अपने घर में बड़ी पार्टी करने का। लेकिन तारा के पास न तो रहने को घर था और न ही पहनने को गर्म कपड़े। उस रात धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, इसलिए सर्दी बहुत बढ़ गई। तारा अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर ठिठुरती हुई सड़क किनारे बैठी थी। आज तो बहुत ठंड है, क्या भगवान! एक तो इतनी सर्दी थी, ऊपर से बारिश भी करा रहे हैं आप। कुछ तो हम गरीबों का ख्याल करिए। बारिश में भीगती हुई तारा भगवान से गुजारिश कर रही थी, तभी एक औरत दौड़ती उसके पास आई और बोली, बेटी तू यहाँ क्यों बैठी है? तूने खाना खाया क्या? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। अरे कैसे खाया होगा, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। लेकिन कैसे बनाती? बोलना, मैं कैसे बनाती खाना? वो कुत्ता सारा खाना खा गया, तेरे हिस्से का भी और मेरे हिस्से का भी। तू देखना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तू यहीं रुक, तू यहीं रुक, मैं आती हूँ। मैं अभी उसे मार कर आती हूँ और तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत सड़क पर पागलों की तरह भागने लगी। आज छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। माँ रुक जा ना, माँ मेरे पास रुक जाना माँ। लोगों के लिए वो औरत चीखने चिल्लाने वाली पागल औरत थी, लेकिन वास्तव में वो तारा की माँ थी। लेकिन सावित्री हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे अब भी वो दिन याद है जब आखिर में उसकी इतनी रात को कहाँ जाऊंगी भैया, कहीं भी जाओ लेकिन मेरे घर से चली जाओ। ऐसा मत कहिए भैया, आप तो मेरे सगे भाई हैं। हाँ हाँ, मैं तेरा सगा भाई हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तू यहाँ से चली जा। मेरा भी घर है, मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चे हैं। देखो सावित्री, अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बच्चे का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। चलो, मुझसे कोई नाता नहीं है, लेकिन ये तारा तो आपकी सगी भांजी है ना, इसका तो कुछ ख्याल कीजिए। हाँ हाँ, जिसे ख्याल करना था वो तो हमारे मत्थे मंडकर चला गया। अब जीवन का क्या भरोसा भाई। वे भगवान से इतनी ही उम्र लिखवा कर लाए थे, आप क्या इस मनुष्य की बातें सुन रहे हैं? चलिए धक्का मारकर निकालिए इसे बाहर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए भैया, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो ख्याल कीजिए। हमारे ऊपर से ये छत मत छीनिए भैया, हमें इस तरह मत छोड़िए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। छोटी सी तारा भी रोती अपने मामा के पैरों को पकड़कर कहती, हमें मत निकालिए मामा जी, हमें मत निकालिए। तभी मामी कहती है, आपका मन नहीं है क्या इनको निकालने का? तो ठीक है, मैं ही निकल जाती हूँ। अरे तुम क्यों बेकार में गुस्सा हो रही हो? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इनसे। आज तो इन्हें बाहर निकाल कर रही रहूंगा। चल चल निकल यहाँ से। उस दिन काली रात ने सावित्री के जीवन को और भी काला कर दिया और वो दोनों सड़क पर थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वो अब आगे क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। सावित्री तारा की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। चुप क्यों हो माँ, बोलो ना, रोने लगी तारा। फिर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी, आप मत रोइए माँ, मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगी आपसे। तभी छोटी बच्ची तारा कहती है, इस संसार में सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। ये बात तारा के दिमाग में घर कर चुकी थी। जब पति ने लंबी बीमारी के कारण दम तोड़ा था, तब भी सावित्री इतनी अकेली नहीं हुई जितनी सावित्री आज अकेली सड़क पर खड़ी है। और वो पागल हो गई। तभी इसे कहने लगी, कहाँ गया, कहाँ गया। कुछ दिन तक तो तारा को ये समझ में ही नहीं आया कि उसकी माँ को हुआ क्या है। लेकिन लोग जब उसकी माँ को पगली पगली कहने लगे, पगली पगली कहकर बुलाने लगे, तो उसे छोटी सी उम्र में बहुत कुछ
समझ आने लगा। सबसे बड़ा सवाल था पेट भरने का। कुछ दिन तक तो होटल के सामने जूठन खाकर गुजारा किया, लेकिन दोनों ही जगह कुत्ते उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक बार फेंके हुए खाने को खा रहे थे तो कुत्तों ने दोनों को घेर लिया। भाग भाग यहाँ से, लेकिन कुत्ते लगातार भौंकते रहे। एक कुत्ता सावित्री पर झपटने ही वाला था। इस बार तारा ने उसे एक पत्थर मारा और सारे कुत्ते डर कर भाग गए। तारा ने उसी दिन से निर्णय कर लिया कि आज से मैं जूठन नहीं खाऊंगी। एक दिन वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तो उसे राजू चाचा ने फूल बेचते हुए देखा। राजू चाचा ने उसे भी फूल बेचने की सलाह दी। तभी से ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वो फूल बेच रही थी, तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आके रुकी। तारा ने गाड़ी का शीशा खटखटाया और बोली, मेम साहब फूल ले लो। मेरी बोनी करा दो मेम साहब, मेरी बोनी करा दो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अरे ये तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। मेम साहब ये फूल मुरझाए हुए नहीं है, इन पर तो धूल लगी हुई है। सारा दिन यहाँ खड़ी रहती हूँ ना तो ट्रैफिक का धूल लग जाता है। फिर अगली सीट पर बैठा हुआ आदमी भी कहता है, हाँ इन पर तो सच में धूल लगी हुई है। फिर वह कहती है, हाँ साहब मैं कहाँ से ताज़ा फूल लेकर आऊँ, 2 दिन से फूल ही नहीं बिके और फूल वाला तभी फूल देगा जब ये फूल बिकेंगे। फूल ले लो साहब, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर वे कहते हैं कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं? तारा कहती है, मेरे पिता की तो बहुत साल पहले मृत्यु हो गई है और मेरी माँ है वह पगली हो गई है, उधर भटकती रहती है। इतनी देर में ट्रैफिक सिग्नल का ग्रीन कलर हो जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तारा की उस दिन बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई और वो भूखे प्यासे सड़क किनारे उदास बैठी हुई थी। तभी राजू चाचा दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, तारा तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? वहाँ तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। ये बात सुनकर तारा कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोलती, एकदम शांत हो जाती है और फिर कुछ देर बाद दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ के शरीर से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है। क्यों भगवान क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आज से आपने अपना एक भगत खो दिया है। अब ना तो मैं तुझसे कुछ कहूँगी और ना तेरे आगे कभी हाथ जोड़ूंगी। दूसरी ओर वो कार वाले दोनों तारा का चेहरा अभी तक नहीं भूले थे। घर पर आकर भी वो तारा के बारे में ही सोच रहे थे। पता नहीं उसकी बोनी हुई है कि नहीं, पता नहीं उसने कुछ खाया है या नहीं। नया साल आने वाला है, लाखों लोग मस्ती कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। लेकिन एक लड़की सड़क पर रोटी के लिए घूम रही है। क्या उस बच्ची को हम अपने घर नहीं ला सकते? उसका पति एक बड़ी कंपनी में काम करता था और वह अपना बुटीक चलाती थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर कमी थी तो एक बच्चे की। शादी के इतने सालों के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो नए साल पर एक बच्चा गोद लेने की सोच ही रहे थे। तभी उनकी तारा से मुलाकात हुई। अब दोनों आपस में बात करके वापस वहीं गए जहां तारा से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज तारा उसे कहीं नहीं दिखाई दी। वे उसे पागलों की तरह खोज रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, पर कुछ पता नहीं चला। वो बच्ची तो कहीं नहीं दिख रही। कैसे पता लगाएंगे हम कि वो कहाँ है? उसके फूल कहाँ बेचने का ठिकाना है? क्या पता आज और कहीं फूल बेचने चली गई हो, लेकिन कहाँ? ढूंढेंगे कहाँ? वो निराश होकर लौट ही रहे थे, तभी उनकी नज़र तारा पर पड़ गई। वो सड़क के किनारे दूर चुपचाप बैठी हुई थी। वो दोनों उसके पास गए और बोले, अरे तुम यहाँ बैठी हो, हम तो तुम्हें खोजते खोजते परेशान हो गए।
और इसी तरह एक दिन मैं भी मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी बेटी बनकर। हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। तारा की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। जब वह उनकी गाड़ी में बैठकर उनके घर जा रही थी तो रास्ते में दुर्गा माता का एक मंदिर आया और न चाहते हुए भी माता की मूर्ति देखकर तारा का सिर झुक गया